Hey guys, what's up? I hope you are doing well. So in this video, I'm going to talk about jobs after mechanical engineering में डिप्लोमा करने के बाद, राइट? क्या क्या जॉब्स आपका है? सो इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे और मैं इस पर सिर्फ बताऊंगा आपको वही चीज़ें। क्या चीज़ें बताऊंगा? ओनली जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं यहाँ पर कंसिडर नहीं करूंगा बीटेक आपको करना है आगे जाके, बिकॉज इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो कुछ मैंने वीडियोस बना रखा है, तो वो जरूर चेकआउट करना इन द डिस्क्रिप्शन। जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, लाइक व्हाट आफ्टर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद कैसे डिप्लोमा का पढ़ाई करना चाहिए, और भी कुछ लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, वो चेक कर लेना आप। दैट विल बी डेफिनेटली हेल्प, दैट विल दोज वीडियोस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू हैव ब्राइट फ्यूचर, राइट? अब गाइस बात करेंगे जिस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। एक्चुअली आप में से किसी ने मेरे को पूछा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉब्स वी कैन एबल टू गेट आफ्टर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वेल देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, बट क्वेश्चन का मोटो से मुझे पता लगा कि आप प्राइवेट के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन इस वीडियो में दोनों का सेक्टर की मैं बात करूंगा। गवर्नमेंट की बात करूंगा, प्राइवेट की बात करूंगा। देखिए गवर्नमेंट में कहाँ के आपको बता देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में कहाँ है आपका? एसएससी जेई में। लेकिन वैकेंसीज इतने ज्यादा नहीं होते हैं मैकेनिकल के, कम होते हैं और ज्यादा ज्यादा कम होते रहते हैं। लेकिन हर साल कम मतलब क्या, 100 के आसपास वैकेंसी होते हैं, राइट? और हर साल क्या होता है, जो डेटा है चेंज होता है, मतलब हर साल नंबर ऑफ वैकेंसीज कम भी होते हैं, थोड़े ज्यादा भी होते हैं, राइट? तो वैकेंसी इतना है नहीं। टू बी ऑनेस्ट, एसएससी जेई में वैकेंसीज ज्यादा कहाँ पर मिलेंगे आपको अगर कंपैरिजन कर लिया जाए तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट के निकलते हैं, लेकिन हर साल नहीं निकलते हैं, पहली बात। पीएसयूज में लगभग हर साल निकलते हैं। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें हर साल वैकेंसीज आते रहते हैं, मतलब उनका रैंडम वैकेंसीज आता रहता है, राइट? ये तो हो गया आपका गवर्नमेंट का सेक्टर। अगर मेजोरिटी ऑफ द बंदे कहाँ जॉब करते हैं बोलोगे, 98% बंदे, 99% बंदे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 98 to 9, मतलब 1% सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करता है। अब 1% ही क्यों करता है? बिकॉज 1% ही अवेलेबल है, ज्यादा नहीं है। ओनली 1% पीपल इन इंडिया आर डूइंग गवर्नमेंट जॉब बिकॉज 1% वैकेंसीज आर देयर ओनली। कहानी समझ में आ गया आपको? यहाँ पर कोई वही और कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझने के लिए आपको दिक्कत आएगा, बड़ा सिंपल है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, मैक्सिमम लोगों को गाइडेंस चाहिए प्राइवेट में कैसे अपना ब्राइट ब्राइट फ्यूचर बनाओ। मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो अक्सर लोग डिस्कस नहीं करते हैं। आई विल शेयर विद दोस थिंग्स आल्सो, लेकिन पहले हम बात करते हैं जॉब की। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है लोगों का? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम और एक जॉब सेटिस्फेक्शन। ये तीन प्रॉब्लम होते हैं, और ये तीनों प्रॉब्लम इसीलिए होता है बिकॉज हम अपने लाइफ को अच्छे से समझते नहीं है। हमें पता भी नहीं होता व्हाट इज लाइफ। दैट इज वाई मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कुछ किताबें पढ़ना शुरू कर दो जो पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में है, आपके बारे में जानने के लिए बेटर वे में। आप कुछ वीडियोस भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं। लाइक मैंने कुछ वीडियोस आपको रिकमेंड करता हूँ, सदगुरु को देख सकते हैं। सदगुरु के वीडियोस रियली में अमेजिंग होते हैं। मैंने देखा है कुछ वीडियोस उनके, अभी नहीं 2-3 साल पहले देखा था। काफी अच्छा मुझे लगा इन्फॉर्मेशन, जो थोड़े अलग तरह का है, अलग लेवल का इन्फॉर्मेशन है वो। मतलब इन जनरल यूट्यूब वीडियोस में नहीं मिलते हैं जो बाकी जो गुरुज सिखाते हैं। देखो मैं आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, एटलीस्ट एज पर माई नॉलेज की मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। वीडियोस देख सकते हैं उनके, वो इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में भी ट्रांसलेट करके होते हैं। यू कैन वॉच दोस वीडियोस, फ्यू वीडियोस यू कैन वॉच, पहली बार। लेकिन खाली वीडियो देखने का फायदा नहीं मिलेगा, कुछ किताबें पढ़ो आप। गो टू एनी बुक शॉप, बाय एनी पर्सनल डेवलपमेंट बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। और ठेका के तरह रीड नहीं करना है कि आपको पास करना है एग्जाम। भाई ये लाइफ है, तो आपको जो रीड कर रहे हो उसको यूटिलाइज करना है, अपने अंदर ढालना है उसको जो सीख रहे हो। देन ओनली यू विल गेट आउटकम आउट ऑफ इट। अक्सर जब हम पढ़ाई करते हैं किताब में, हमारा इंटेंशन क्या होता है? मार्क्स लाना इंटेंशन होता है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अस। मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है। हाँ मैं मानता हूँ कुछ सब्जेक्ट हमें इंटरेस्ट लगता नहीं है, दैट्स ओके, वो मार्क्स के लिए पढ़ लो, कोई बात नहीं। लेकिन जो कोर है, जिस पर आगे काम करना है, उसमें आपको अपना इंटरेस्ट डालना है। आपका इंटरेस्ट है मतलब नॉलेज होना चाहिए, राइट? और स्किल कहाँ से आएगा? आप लोग डिप्लोमा वाले हैं तो आप लोगों को काम, हाथ के काम से स्किल आएगा। ये कहानी यहाँ तक आ गई। तो आप जिस दिन समझ जाओगे लाइफ क्या, उस दिन आपका आधा परेशानी दूर हो जाएगा। हेल्थ का प्रॉब्लम आएगा इन फ्यूचर, जब बड़े मतलब बूढ़े हो जाएंगे, 40-50 साल का हो जाएगा, तो प्रॉब्लम तो आना है। तो सबका है प्रॉब्लम, हॉस्पिटल जाना पता लग जाएगा, राइट? तो ये है। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचने का तरीका बताऊंगा आपको। प्लस अब बात करते हैं, तो हो गया आपका मोटा मोटा जॉब।
स्टार्ट करते हैं। अब देखो दो तरीका है जॉब लेने का, कैंपस प्लेसमेंट जो सिर्फ 15-20% बच्चों को नसीब होता है, बाकी क्या है अपना खुद ढूंढते हैं, कोई कॉन्टेक्ट निकालते हैं, ऐसे होता है। तो जो भी तरीका आपके पास अवेलेबल है वो यूटिलाइज करो और जॉब लो। पहले जॉब का सैलरी मैटर मत करना, जॉब लेने से मतलब वो देखना नहीं है, जॉब लेने से पहले आपको क्या देखना है आपको बता, सैलरी नहीं देखना है। जॉब लेने से पहले देखना है मैं जिस फील्ड में काम करूंगा उसका 10 साल बाद क्या स्कोप होगा, 10 साल बाद उसका डिमांड क्या होगा। देखो भाई आपका इंटरेस्ट है कोई मतलब नहीं, पैसे नहीं आएगा, लोगों का रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, आप जो काम कर रहे हो लोग आपसे बाय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिवाली के टाइम में हम क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब दिए खरीदते हैं, राइट। एग्जाम्पल, अब दिया मान लो मैं बनाऊंगा, अब कोई नहीं, बहुत कम सेल होंगे, लेकिन दिवाली टाइम बनाऊंगा बहुत सेल होंगे, बिकॉज जरूरत है, नीड है लोगों का। सिमिलर थिंग हमारे मार्केट से भी होता है। तो आप जॉब वो पकड़े जिसका नीड 10 साल बाद भी रहेगा और बढ़ेगा। अब किसका नीड बढ़ रहा है देख लो, मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का नीड आगे बढ़ेगा, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जाते हो तो आपका फ्यूचर थोड़ा अच्छा होगा। लाइक सोलर पैनल का नीड आगे बढ़ेगा, तो उस फील्ड में जाते हैं तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। तो वैसे ही आपको ढूंढना है कौन कौन सा सेक्टर है। मैं कुछ सेक्टर बता देता हूँ, डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए काफी अच्छा होने वाला है। मैं बता देता हूँ, पहला आपका सोलर है, सोलर से ही बेटर होगा आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कहाँ पर अच्छा होगा मैकेनिकल का, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में, बैटरी के रिसर्च में जा सकते हो अगर पॉसिबल आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस हो। लेकिन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे फील्ड होते हैं, मतलब कोई भी कंपनी है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, इंस्पेक्शन क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, राइट, सेल्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट होता है। तो आपको ये ढूंढना है। ये तो हो गया आपका पहला सेक्टर। दूसरा सेक्टर मैं बोलता हूँ कहाँ, आप बोलेंगे सोलर नहीं, हॉस्पिटल्स के जो इक्विपमेंट सेल करते हैं, बहुत से इक्विपमेंट्स क्या होता है, सेल्स एंड सर्विस बोला मैंने, उसमें थोड़ा जाना पड़ता है लेकिन सैलरी इंक्रीमेंट अच्छा मिलता है, देखा मैंने। उसका नीड आगे और बढ़ेगा बिकॉज लोग और बीमार होंगे। रीजन क्या है, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पहला रीजन। दूसरा क्या है, हम जो खान पान खा रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं, उल्टा पुल्टा ले रहे हैं, कोई टाइमिंग नहीं है। मैक्सिमम लोग अब ब्रेड खाते हैं और नूडल्स खाते हैं, तो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इट विल डेफिनेटली अफेक्ट आवर बॉडी इन आफ्टर सम टाइम। अगर नहीं भी खा रहे हो, जो खा रहे हो वो तो ना ऑर्गेनिक है, वो फर्टिलाइजर से बना हुआ है, लो भाई खा लो, और बीमारी तो होना है। तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, नीड बढ़ेगा लोगों का इक्विपमेंट्स का, तो उस फील्ड में जाते हो तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। नेक्स्ट आपका सोलर फील्ड काफी अच्छा है। हाँ ये फील्ड आगे पीछे होते रहते हैं, बट मेरे को लगता है ये फील्ड ना आगे पीछे नहीं होगा, आगे आगे ही जाएंगे। और भी फील्ड आप चूज कर सकते हैं, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपको लगता है, रिसर्च करो, खुद देखो, खुद एनालिसिस करो कि मेरे को क्या चाहिए अपने लाइफ से और वर्ल्ड को क्या चाहिए। अगर आपने मैच करा दिया, आपको जो चाहिए और वर्ल्ड को वही चाहिए, आप जो बना रहे हो, तो आपका कमाल हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको, राइट। कहानी समझ में आ गया आपको, ऐसे आपका बनता है बात। अब देखो क्या होता है, सैलरी की बात करते हैं। बहुत सारे मुझे बच्चे पूछते हैं सर सैलरी बताओ जी, आफ्टर 5 इयर्स कितना सैलरी होगा डिप्लोमा वालों का। देखो ये डिपेंड करता है आप पर। मैं ऐसे भी देखा डिप्लोमा वाले 5 साल में 1 लाख ही पहुंच जाते हैं, बाहर चले जाते हैं जी, कोई जापान चला गया, कोई जर्मनी चला गया, ऐसे भी है, राइट। मेरे कांटेक्ट में है, मेरे दोस्त थे जो जर्मनी गए हुए थे, वहां पर काम करे, फिर वापस आ गए इंडिया, ऐसे भी है मेरे कांटेक्ट में। मेरे मतलब कॉलेज में जो दोस्त थे वो चले गए थे, डिप्लोमा करा वो गए, वापस आए, फिर से बीटेक करने लगे। बोल भाई बीटेक कर रहे हैं इसलिए कुछ मतलब वो उसका ना जाऊंगा नहीं, बिकॉज वो भी अलग वीडियो में बता चुका हूँ मैं वो चीजें, तो रिपीट कर कोई फायदा नहीं। वो डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, सारे वीडियोस देख लेना, पता लग जाएगा आपको। डिप्लोमा वगैरह मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखा है, मैंने मोर देन 20-30 वीडियोस बना रखा है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये चीजें हैं। अब देखो सैलरी एवरेज की बात करेंगे, एक्सेप्शनल केस नहीं लूंगा। तो एवरेज में जो सैलरी स्टार्ट होता है डिप्लोमा के बाद कितना होता है, 8 से 12 हजार, 13 हजार का स्टार्टिंग होता है। ये डिप्लोमा का एवरेज सैलरी, 8 से 12-13। अच्छे कंपनियां 15-20 तक जा सकता है, 25 भी गया है मुझे पता है। कुछ बच्चों का मेरे कांटेक्ट में थे, मेरे स्टूडेंट थे, 25 हजार उनका स्टार्टिंग सैलरी था, राइट। लेकिन डिप्लोमा वाला स्टूडेंट कैसे मेरे स्टूडेंट बन गया भाई, वो लीड से एडमिशन ली थी जहाँ मैं पढ़ा रहा था, राइट। तो इसलिए मुझे पता है वो। तो कहानी समझ में आया क्या बोला मैंने। तो अच्छे कॉलेज अगर है आपका, पैकेज अच्छा आता है, कुछ अच्छे कॉलेज मिलते हैं एनसीआर के आसपास, कुछ अच्छे कॉलेज हैं। एनसीआर मतलब दिल्ली के आसपास बता रहा हूँ मैं। तो वहां पर प्लेसमेंट देखा मैंने, कुछ कॉलेजेस में 20,000 25,000 गया हुआ है प्लेसमेंट, सारे बच्चों को नहीं, कुछ अच्छे कंपनी आते हैं, अच्छे कंपनी मतलब क्या,
बढ़िया लेवल की कंपनी आते हैं, वो इतना सैलरी मैकेनिकल वालों को भी देते हैं, और दैट इज रियली अमेजिंग। वो सबको नहीं मिलता है। मैं इसलिए एवरेज बोला कितना, 8 से 13,000 स्टार्टिंग सैलरी होता है। अब देखो कोई 25,000 से स्टार्ट कर रहा है तो 5 साल में वो 50,000 पहुंच सकता है, 40-45,000 पहुंच सकता है। कोई अगर 8 से 12 में स्टार्ट कर रहा है, एवरेज में बात करेंगे 5 साल में कहाँ पहुंचेगा, 25,000 पहुंचेगा। ऐसे ही होता है। अगर सैलरी आपको ज्यादा चाहिए होता है तो क्या करो, 2 साल एक कंपनी में काम करो, उसके बाद अच्छी कंपनी इंटरव्यू दो, सेम प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू क्रैक करो, अच्छा सैलरी मिलेगा। बेस्ट सैलरी मिलता है फर्स्ट जंप में। मतलब 100% तक इंक्रीमेंट मिल सकता है। मतलब 12,000 का सैलरी है मान लो, आपको 20-22,000, 23-24-25,000 तक मिल सकता है सैलरी। आप हमेशा फोकस करना, अगर जॉब में सक्सेस पाना आपको बताए तो जो आपके ऊपर बैठे होते हैं वो हमेशा आपको देखते रहते हैं आप कैसे काम करते हो। ठगे आदमी तो नहीं हो ना, बिकॉज कोई भी सुपरवाइजर नहीं चाहता कि मेरे अंडर ठगे वाला बंदा काम करे। कुछ लोग बंद कर, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें, काम नहीं करते, राइट। वो जो वर्ड है मैं बोलूंगा नहीं, आपको समझ गए। ऐसे अगर बनोगे तो आपको ग्रोथ खास नहीं मिलने वाला है, फंस भी सकते हो। आपको कैसे बनना है, हाइब्रिड बनना है। पॉजिटिव सोचना भी है, काम भी करना दबा के। काम कैसे करना आपको समझाऊंगा। सिर्फ एक फॉर्मूला अगर इंप्लीमेंट कर दिया आपने, आपको इंक्रीमेंट लगना ही लगना है, अच्छा इंक्रीमेंट। क्या फॉर्मूला है, आप सोचो कंपनी मेरा है, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं अच्छे से, पहला। और एक बोनस बता देता हूं, आपका सैलरी मान लो क्या है, जितना भी है, आप सोचते हो मैं इतना डिजर्व करता हूं, राइट। अगर आप जितना डिजर्व करते सोचते हो, अगर आपको उससे डबल पैसा दे दिया जाए, मान लो आप तो मैं मेरे को मिल रहा है मान लो 15,000, मान लो मैं डिजर्व करता हूँ मान लो 30,000। अगर मुझे 60,000 सैलरी, मैं सोचूंगा मेरे को 60,000 कोई देगा, मैं कितना काम करूंगा, उतना कंपनी के लिए काम करोगे अगर, तो आप वो 60,000 नहीं 1 लाख भी पहुंच सकते हो। टाइम लगेगा जरूर, राइट। तो ऐसे आपका फ्यूचर, प्राइवेट कंपनी में ऐसे फ्यूचर आपका ब्राइट होता है, सिंपल सी बात। तो मैं कुछ आपको गाइड कर दिया क्या कैसे इंक्रीमेंट मिलता है, क्या मिलता है। अब डिपार्टमेंट की बात करते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है आपको बता दिया मैंने। अब देखो डिपार्टमेंट कभी कभी क्या होता है चूज करने को मिलता है, कभी कभी क्या होता है कंपनी वाले देते हैं। तो आप हमेशा क्या करो, डिपार्टमेंट वो चूज करना जिसमें आपको थोड़ा सा लगाव है, और ऐसे पता नहीं लगेगा, एक काम करके पता लगेगा। तो कैसे करोगे भाई, ट्रायल कैसे लोगे, ट्रायल तो लेना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेनिंग है। तो जब भी कॉलेज में अगर हैं आप, तो कॉलेज में ट्रेनिंग जब भी टाइम मिलता है तो ट्रेनिंग लगवाओ, और डिपार्टमेंट चूज करो। ट्रेनिंग में टाइम पास नहीं करना है। अक्सर मैं देखता हूँ आजकल बच्चे ट्रेनिंग लगवाते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, ट्रेनिंग कंपनी में जाते नहीं है। आई एम सॉरी टू टेल, बट मुझे पता है चीज। सर्टिफिकेट निकलवा लिया, ट्रेनिंग गया नहीं, कंपनी का शकल भी नहीं देखा, सर्टिफिकेट निकलवा लिया, ये लो सर सर्टिफिकेट, मार्क्स दे देना बस। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स। ये आज नहीं, पहले से भी था, पहले भी था भाई, हमारे टाइम में भी था। कंपनी गया नहीं, निकाल के दे दिया, चलो भाई एंजॉय मारो ठीक है। फिर अपना जो मान लो कोई जो टीचर पूछ दिए क्वेश्चन, भाई तूने क्या करा बता, तो क्या बताएगा वो, बस चुप हो गया बंदा। ठीक है, तो ये कहानी है, मतलब ये चीज है, राइट। तो जब भी मौका मिलता है ट्रेनिंग, अब बोलते हैं बहुत से बच्चे बोलते हैं हमारा टीपीओ हेल्प नहीं कर रहा, मतलब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, वो बोलते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नहीं है। भाई वो आपको देखना होगा, फ्री में काम करोगे, अगर फ्री में काम ले नहीं पा रहे हो तो पैसा देके काम कैसे लोगे, थोड़ा सोचो। ट्रेनिंग में फ्री में किस लिए काम कर रहे हो, तो फ्री में कहीं आप काम अपना लिए लग देख नहीं पा रहे हो, तो जॉब नौकरी कैसे ढूंढोगे आप, थिंक अबाउट इट। तो आपको ढूंढना होगा, और आप ढूंढ सकते हो, इतना मेरे को पता है, आपके अंदर पैसेंस है दोस्त, इसलिए इस वीडियो को अब तक देख रहे हो। तब तक पता नहीं कौन सी वीडियो में होते, 4-5 वीडियो देख चुके होते हैं, यहाँ 10 सेकंड वहाँ 20 सेकंड, ऐसे होता है ना, बिकॉज कंटेंट थोड़ा ना कमी है, कंटेंट तो बहुत है, जहाँ मौज हो रहा है वो देख लो, लेकिन आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचना कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए, मुझे लाइफ में क्या करना है। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर योर बेटर फ्यूचर, राइट। तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट, राइट। सो अब देखिए बता रहा हूँ क्या है, ये चीजें हो गया आपका। अब एक बात ध्यान से देखना, सुनना भी अच्छे से। फाइनेंस कैसे अच्छा होगा, मतलब कैसे आपका पैसा ग्रोथ करेगा। देखो सिर्फ डिप्लोमा के बेस पर, या फिर कुछ भी कर रहे हो, बीटेक भी कर लिया किसी ने, अच्छा सैलरी मिला, एक इनकम सोर्स पर अगर आप डिपेंडेंट रहते हो, तो भाई आपको फाइनेंशियल मतलब तंगी रहना है, हाथ तंग रहेगा आपका, मतलब पैसे में कमी रहेंगी रहेंगी। तो आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस होना चाहिए। अब लोगों सर मैं क्या करूं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मुझे कुछ नहीं पता, सीखना पड़ेगा ना। आप नेट पर कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, मैं सिखाता हूँ नेट पर बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। आप हमारे कोर्स एक ले सकते हो, छोटा मिनी कोर्स है, बेसिक कोर्स है, 9 रुपये का, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका नाम है इंटरनेट बिजनेस ब्लूप्रिंट। एक तो हो गया सोर्स है,
आप इसको बाय कर सकते हैं, 9 रुपये का है। आई होप सो यू कैन अफोर्ड दिस मच मनी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट में नहीं, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा सर। नेक्स्ट क्या है, ध्यान सुनना। आप अगर आपको नॉलेज है, शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगा सकते हो, राइट। आप किसी फिजिकल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अपने दोस्त को कोई बिजनेस कर रहा है, थोड़ा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन जानबूझ के मतलब सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है। जमीन खरीद कर रख सकते हो, थोड़ा सा पैसा हो गया तो जमीन अच्छा रिटर्न देता है। आप फिक्स डिपॉजिट रख सकते हो, ठीक ठाक रिटर्न दे देगा आपको। तो आपको देखना होगा कि कहाँ पर मैं पैसे अपना लगा सकता हूँ और मेरे को रिटर्न मिलेगा ठीक ठाक। उससे क्या होगा, जैसे आप बड़े होंगे 10 साल 15 साल बाद, आपका जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग किड्स, तो वो फुलफिल हो जाएगा वहां से जो आपने अब जमा करना है। स्टूडेंट अक्सर क्या मतलब जो नए नए जॉब लेते हैं, क्या प्रॉब्लम का होता है, नए नए शौक होता है, बड़े बड़े कंपनी के फोन खरीद लेते हैं और उनको करोड़पति बनाते हैं, और खुद भाई फाइनेंशियल तंगी में रहते हैं। कैसे लेते हैं, ईएमआई लेके। आजकल क्रेडिट कार्ड तो इजीली मिलता है अगर जॉब करते हो तो, लेकिन भरना तो आपको पड़ेगा ना। अगर भरे नहीं तो भाई इतना टैक्स, इतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो डू नॉट बाय माय डियर एनी अननेसेसरी थिंग्स। अननेसेसरी थिंग्स बाय नहीं करना है। ध्यान सुनना, दो चीजें होते हैं, एक होते हैं एसेट्स और एक होते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मत खरीदना कभी भी, जब तक मस्ट ना हो। जब मस्ट है खरीदो, नो प्रॉब्लम। मत एसेट्स खरीदो, ताकि एसेट्स का जो पैसा आएगा, आपको मिलेगा एक्स्ट्रा पैसा, वो आपको लायबिलिटीज में मदद करेगा नया चीज बाय करने के लिए। ये चीज अगर आप सीख जाते हो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और हेल्थ का प्रॉब्लम, एक्सरसाइज करो। वैसे मैकेनिकल वाले काम करेंगे तो भाई फोड़ेंगे, तो मतलब फोड़ेंगे मतलब सिर नहीं फोड़ना है भाई, मतलब ठुकाए, मतलब ये हैमरिंग करेंगे तो भाई वो तो एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाएगा। थोड़ा बहुत योगा कर लेना और थोड़ा बहुत वॉक कर लेना, काम बन जाएगा लग। तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक बात, अगर आपको मौका मिलता है तो बीटेक कर लेना आफ्टर 1 ईयर एटलीस्ट। अगर पैसा है तो बीटेक कर सकते हो, उसका अलग कहानी में वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ, उसके बाद में आप नहीं करेंगे इसमें। तो ये था वीडियो का मकसद। लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे कोर्स बाय कर सकते हैं, इंटरनेट बिजनेस ब्लूप्रिंट। अगर आपको नेट के बारे में, बिजनेस के बारे में समझना है तो ये बेसिक कोर्स है, मिनी कोर्स है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।